हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल पर। तो चलिए आज हम क्लास 10 की बहुत ही इम्पोर्टेंट 1 मार्क का जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है उसके बारे में जानेंगे। ये पार्ट 2 में आएगा। ये पार्ट 1 है वीडियो का और उसके बाद पार्ट 2 आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये देख सकते हैं दोस्तों, जो ये 1 मार्क का क्वेश्चन स्तरीय प्रश्न है, इसमें हम लोगों को इस चैप्टर से पहले पूछा जाता था 1 मार्क का 1 प्रश्न, 2 मार्क का 2 प्रश्न और 3 मार्क्स का 3 प्रश्न। तो ये क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न अगर पूछा जाता है प्रकाश क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा हम लोग आंसर नहीं देंगे, जैसा कि हम लोग एक डेफिनेशन टाइप में देते हैं वैसा नहीं। सिर्फ 1 नंबर का पूछा है तो हम लोग 1 मार्क का जैसा ही हम लोग आंसर देंगे। पहला, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। वस्तुओं को प्रकाश की सहायता से ही देखा जाता है। हम लोग सबको ही जानते हैं दोस्तों, बिना प्रकाश के हम लोग कोई चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, शब्दकोश का मतलब होता है, मान लीजिए कोई डिक्शनरी हो गया, कोई किताब में हो गया, अगर कोई वर्ड उसको लिखा होता है तो उसको पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? ये झारखंड बोर्ड के 2017 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवर्धक यानी कि उत्तल लेंस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। तो चलिए तीसरा में आते हैं। ये झारखंड बोर्ड के 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया और ये सिर्फ झारखंड बोर्ड के लिए नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अलग अलग स्टेट के लिए भी है। तो जितना हो सके आप पढ़िए और आगे चलिए। आप पढ़िए और इसको नोट डाउन करते रहिए। हम तो बोल रहे हैं आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि नोट डाउन करने में आपको आसानी हो सके। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, मतलब बोल रहा है आप कोई दर्पण यानी कि आईना के अगर आप सामने कोई कितने भी सामने खड़ा हो, आप जहाँ भी खड़ा हो उसके सामने जस्ट आईना में ही वो खड़ा होता है, तो वो पता चल रहा है कि वो कैसा दर्पण होगा। पूछ रहा है वो कैसा दर्पण है, तो वो कैसा दर्पण होगा? समतल अथवा उत्तल। या तो वो समतल हो सकता है या तो वो उत्तल हो सकता है। चलिए आगे के क्वेश्चन में आते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मतलब होता है जो उसका हम लोग दर्शाते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ये 2013 के झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर लेंस का एसआई मात्रक होता है। पांचवा क्वेश्चन। वाहनों के अग्रदीपों मतलब जो वाहन का जो हेडलाइट होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जो 2 मोटर पहिया होता है, 4 चक्का होता है, उसमें जो आगे के हेडलाइट होता है उसको अग्रदीप कहा जाता है। उसका उपयोग किया जाता है कौन सा उसमें जो कौन उसका जो दर्पण में यूज होता है, हेडलाइट के दर्पण में कौन सा दर्पण में यूज होता है? तो उसका दर्पण में यूज होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। छठा, वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पार्श्व दृश्य मतलब पीछे का जो दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये झारखंड बोर्ड के 2011 के एग्जाम में पूछा गया था, उत्तल दर्पण का। एक खगोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 2010 में ये पूछा गया झारखंड बोर्ड का। वक्रता त्रिज्या उसका 20 सेंटीमीटर है तो उसका आधा हो जाएगा, क्या होगी? फोकस दूरी। एफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, उसका आप 2 से भागा दे दीजिए तो 20 का आधा 10 होता है, तो उसका आंसर 10 हो जाएगा। 8वां, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग इसमें डिवाइड किए थे, इसमें हम लोग गुना करते हैं, तो 2 गुना 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये झारखंड बोर्ड की 2015 में पूछा गया था। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी मतलब अभी हम बताए थे, उसका आप आधा करिए, 20 का आधा 10 होता है, वो आंसर हो जाएगा 10। एक दर्पण 10वां क्वेश्चन, एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? यह अवतल दर्पण होगा ऑफकोर्स। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी यहाँ 10 नंबर तक ही रखते हैं। ये पार्ट 2 में आने वाला वीडियो है। पार्ट 2 थोड़ा सा लॉन्ग होगा,
आप आगे बताइएगा कमेंट में कि मेरी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। और थोड़ा मोड़ा नॉइज जा रहा होगा दोस्तों, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये एक गाँव से वीडियो शूट हो रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर नॉइज होता ही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको प्यार मिलते रहा तो हम इसी तरह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।